ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं गोरी सरोवर की है, जहां गोरी सरोवर को फिर एक बार जलकुंभी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जल गंगा संवर्धन अभियान से आज शुरू हुआ महाअभियान। जी हां, शहर की ऐतिहासिक पहचान और जीवन रेखा माने जाने वाले गोरी सरोवर में एक बार फिर जलकुंभी ने अपने पैर पसार लिए हैं। यह समस्या कोई नई नहीं है। गोरी सरोवर और जलकुंभी का मानो बरसों पुराना नाता बन चुका है। समय समय पर सफाई अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ सका है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए आज सुबह जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गोरी सरोवर में व्यापक सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में जिला प्रशासन के अलावा नगर पालिका, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने मिलकर श्रमदान किया और तालाब से जलकुंभी निकालने का कार्य शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में हुई। दोनों ने स्वयं तालाब में उतरकर गोरी सरोवर पर श्रमदान किया और लोगों को इस मुहिम में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके साथ जिला पंचायत सीओ, अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गोरी सरोवर की स्थिति इन दिनों इतनी खराब हो गई है कि गोरी सरोवर को पूरी तरह से जलकुंभी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और पानी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इससे न केवल तालाब की सुंदरता प्रभावित हुई है, बल्कि इस गुणवत्ता और पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। इस मौके पर आज सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा, गोरी सरोवर केवल एक तालाब नहीं है, बल्कि शहर की ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने कहा, इस विरासत को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक ऐसे प्रयास सफल नहीं हो सकते। मैं शहर वासियों से अपील करता हूं कि वे आगे आकर श्रमदान करें और इस अभियान को सफल बनाएं। वहीं कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि तालाब, बावड़ी और अन्य जल स्रोत हमारी परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा है। ये भूजल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल संरक्षण और रिचार्ज सिस्टम को मजबूत रखने के लिए इनकी सुरक्षित और स्वच्छ रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासन इस अभियान को केवल औपचारिकता नहीं बनने देगा, बल्कि इसे निरंतर जारी रखा जाएगा। अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने मिलजुल कर जलकुंभी निकालने में सहयोग दिया। इससे यह अभियान जन आंदोलन के रूप में नजर आया। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं विगत दिन की हैं, जहां भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने नगर परिषद रोन का भ्रमण कर सफाई एवं पानी पर विशेष तौर पर निरीक्षण लिया और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर जिला पंचायत सीओ ने कहा कि रोन क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछाने से खोदी गई सड़कों का शीघ्र रेस्टोरेशन सुनिश्चित कराएं। साथ ही यहाँ जहां जहां लाइन बिछाई गई है वहां स्पष्ट मार्मिक तार करवाएं, ताकि भविष्य में हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब गोरी सरोवर में जलकुंभी हटाने का अभियान चलाया गया हो। हर वर्ष इसी तरह की स्थिति बनती है और स्थायी समाधान के तौर पर सफाई कर दी जाती है। शहरवासियों का मानना है, जब तक जलकुंभी के स्थायी नियंत्रण के उपाय नहीं होंगे, तब तक यह समस्या बार बार लौटती रहेगी और गोरी सरोवर में गंदगी के तौर पर यह जलकुंभी अपना पैर पसारती रहेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक गोरी सरोवर पूरी तरह जलकुंभी मुक्त नहीं हो जाता। साथ ही भविष्य में इसके संरक्षण और नियमित निगरानी के लिए भी ठोस योजना बनाने की बात भी कही है। गोरी सरोवर की सफाई केवल अभियान नहीं, बल्कि शहर की विरासत, पर्यावरण और जल सुरक्षा को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस बार प्रशासन और जन भागीदारी मिलकर इस पुरानी समस्या का स्थायी समाधान खोज पाते हैं, या फिर यह मुद्दा आने वाले वर्षों में भी इसी तरह दोहराया जाता रहेगा। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। भिंड कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा जलकुंभी हटाते हुए गोरी सरोवर से सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आज शहरवासी भी इस जलकुंभी हटाने के लिए गोरी सरोवर पर पहुंचे। सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी साथ रहे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट।